चलिए दोस्तों, तो आज मैं आपको बताता हूं कि पहाड़ों पे जब भी आप ट्रैकिंग के लिए जाएं तो जनरली आपने देखा होगा कि लोग बैग उठा के जाते हैं अपनी कमर के पीछे। लेकिन मेरे शोल्डर में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं कभी भी बैग उठा के नहीं जाता। तो बिना बैग के आप कैसे ट्रैकिंग कर सकते हैं बिना वज़न उठाए, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये है पोंचा। पोंचा होता है रेनकोट की तरह, इसे सीधा आपने पहन लिया। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि इसके अंदर अगर आपने पीछे बैग लटकाया हुआ है, जो मैं नहीं लेके जाता हूँ, तो आपका बैग भी गीला नहीं होगा। दूसरी बात, इसके अंदर हवा घूमती रहती है तो ज़्यादा पसीना नहीं आता। कई बार ऐसा होता है कि बारिश कम है तो पसीने से आप लथपथ हो जाएंगे, तो इसके अंदर पसीना भी कम आता है। और तीसरी सबसे बढ़िया बात है कि इसमें चलने में कोई तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि आपके पाँव खुले रहते हैं लेकिन आप भीगेंगे नहीं। तो लेकिन ये आपको काम आएगा सिर्फ हल्की फुल्की बारिश में। अगर बारिश ज़्यादा है तो फिर आपको रेनकोट चाहिए। जनरली मैं एक आध दिन का ट्रैकिंग हो तो इसी हिसाब से करता हूँ, जिसमें मेरे पास में कोई भी वेट नहीं रहता। ये पोंचा एक छोटे से पाउच के अंदर ही आ जाता है। अभी आपने देखा कि एक बैग के अंदर मैंने पानी का बोतल रखा हुआ था। ऐसा पाउच जनरली मार्केट में मिलता नहीं है, तो मैंने ऑर्डर देके सिलवाया था, जिसमें मैं पानी की बोतल तक हाथ में नहीं रखता हूँ। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि अगर आपके हाथ में पानी की बोतल नहीं है तो कहीं पे भी पहाड़ पे ठोकर वोकर लगती है तो आप खुद को संभाल सकते हैं, वरना अगर आपके हाथ में कुछ है तो खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है। ये देख सकते हैं आप, पोंचा कितना हैंडी था। एक साइड में पानी की बोतल है। अब देखिए, ये छोटा सा पाउच है, इसके अंदर मैं कितनी चीज़ें कैरी करता हूँ। जनरली पैसे कभी भी छाती के पास में ना रखा, पीछे ना रखे, पैसे चोरी होने का डर रहता है। अब देखिए, ये ऐसा बैग लेके चले जिसके अंदर कम से कम 5 से 6 पॉकेट हों। 5 आगे हैं, एक पीछे है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टॉयलेट सॉप आपके पास होना चाहिए। पहाड़ों पे कब टॉयलेट आएगी आपको मालूम नहीं पड़ेगा, इसलिए टॉयलेट को तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन साबुन आपके पास होना चाहिए। दूसरा है काउंटर, इसमें कैश और चिल्लर होना चाहिए। रास्ते में भिखारी मिलेंगे, मंदिर आएंगे, पैसे चढ़ाने के लिए खुले घर से लेके निकलें। उसके बाद में तीसरा पॉकेट है दोस्तों, जिसमें हम रख सकते हैं पावर बैंक, ईयरफोन, मोबाइल का चार्जर। ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी ज़रूरत आपको कभी भी पड़ सकती है। पावर बैंक आपके पास में है, लेकिन अगर आपके पॉकेट में नहीं है तो आप उसको यूज़ कैसे करेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं चौथे पॉकेट की तरफ। जनरली कहीं पे भी आप जाते हैं तो वहाँ पे दिया बत्ती जलाने के लिए कुछ नहीं मिलता, तो ये बाज़ार में मिलता है। 50 पीस का पैकेट आता है। इसमें देसी घी की रिवेट आती है, यानी रुई। डालडा घी का भी मिलता है और गाय के घी का मिलता है, तो गाय का घी का ही लेके चलिए, क्योंकि मंदिर में हर जगह पे ये मिलना बहुत मुश्किल है। इसके साथ में आप कपूर और माचिस ज़रूर रखें, क्योंकि कई बार हवाएं तेज चलती हैं तो जला नहीं पाएंगे। तो 50 मंदिरों में आपका काम हो जाता है। ये पैकेट लेके चलिए। अबीर, गुलाल, चंदन मिक्स है, ये सब चीज़ें एक ही में मिक्स कर दीजिए और मंदिर जाए, और वहाँ पे आप धीरे धीरे चढ़ा सकते हैं। इसका ज़्यादा वजन भी नहीं होगा, एक ही पैकेट रखें, उसी में से चढ़ाया करें। उसके बाद में ये है एक छोटा सा लोटा। कहीं पे भी आप जाएंगे महादेव के मंदिर में, पानी तो मिल जाएगा लेकिन चढ़ाने के लिए लोटा नहीं मिलेगा। तो भले इतना छोटा सा लोटा रखिए, लेकिन महादेव के मंदिर पहुँच के पानी ना चढ़ा पाएँ तो उसका कोई मतलब नहीं है। ये एक है संकल्प मंत्र। जनरली पूजा अधूरी रहती है अगर आप संकल्प नहीं करते। ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं ये साथ में लेके चलता हूँ। उसके बाद में आपके पास में एक चश्मे का कवर होना चाहिए। अगर आपको आँख का चश्मा है तो कई मंदिरों में जाके मंदिर के आप सही तरीके से दर्शन नहीं कर पाएंगे, और अगर अंदर चश्मा पड़ा है तो टूट जाएगा। तो ये सब साथ में रखिएगा। साथ में प्रसाद के पैकेट लेके जाना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे मंदिरों में प्रसाद जो मिलता है, या तो उसमें चीनी के दाने होते हैं या ममरा होगा, या फिर अगर मिठाई भी होगी तो दूध डुप्लीकेट होता है। तो आपको एडवाइस है कि पंच मेवे के पैकेट बना के चलिए। पंच मेवे 5 तत्वों के होते हैं, जिसमें होता है बादाम, खारे, किशमिश, मखाना और सूखा हुआ कोपरा। काजू वगैरह आप डालना चाहें तो अलग बात है, लेकिन ये ऐसा ही होना चाहिए। ये देखिए, ये एक मल्टीप्लग आपके पास में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि कई बार देखा है होटल में पहुंच के या ट्रेन में या बसों में मोबाइल आप चार्ज नहीं कर पाएंगे। ये है परफ्यूम, पॉकेट साइज़ परफ्यूम आता है, इसको आप खीसे में रख सकते हैं, क्योंकि अक्सर पसीना आता है और स्मेल से लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये पॉकेट साइज़ होता है, इसका वज़न नहीं है। आपने छांट दिया तो आपको भी अच्छा लगेगा और पास वाले को भी अच्छा लगेगा। उसके बाद में दोस्तों, ये है सेल्फी स्टिक। अगर आप ले जाना चाहें, आप यात्रा पे जा रहे हैं तो शूटिंग वगैरह करना आप पसंद करेंगे, वीडियो बनाना पसंद करेंगे, दोस्तों को बताना पसंद करेंगे,
तो 5 से वीडियो अच्छा नहीं बनता है। अगर आप चाहें तो ये लेके जा सकते हैं। ये सब कुछ दोस्तों एक ही बैग में आ जाता है। ये है मोबाइल की डोरी। जनरली ट्रेन में आप जाते हैं, अलार्म लगाने के लिए मोबाइल आपको रखना पड़ता है, मोबाइल गुम जाता है। तो ये डोरी से आप मोबाइल बांध के लटका सकते हैं गले के अंदर। बैग के अंदर रखेंगे तो अलार्म नहीं बजेगा और हो सकता है आपकी ट्रेन छूट जाए। उसके बाद में आपके पास क्रेडिट कार्ड, आपका आईडी प्रूफ, उसके बाद में मॉस्किटो कॉइल, आपका विजिटिंग कार्ड ज़रूर होना चाहिए। कई बार एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो आपके घर का एड्रेस मिल सके, इस हिसाब से विजिटिंग कार्ड ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद में है दोस्तों मॉस्किटो कॉइल। बहुत जगह पे धर्मशालाओं में मच्छर वगैरह काटते हैं, बस में ट्रेन में मच्छर काटेंगे, आप बीमार पड़ गए तो पूरा टूर आपका ख़राब हो सकता है। उसके बाद में नंबर आता है एसिडिटी के पाउच। अक्सर देखा गया है कि बाहर का खाना खा के एसिडिटी हो जाती है और लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो इनों के पाउच ज़रूर रखिए। और साथ में आपका एक फ़ोटो ज़रूर होना चाहिए। मैंने देखा है मोबाइल गुम गया तो मुझे सिम कार्ड नहीं मिला क्योंकि मेरे पास फ़ोटो नहीं था। बैंडेड ज़रूर आपके पास में रखिए, चले हुए पाँव में छाले पड़ जाते हैं और आपकी पूरी यात्रा बिगड़ सकती है। और भी बहुत सारी टिप्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें और भी टिप्स दी गई हैं और क्या क्या सामान के